प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जब हम यह प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वीडियो अपलोड करने से पहले ही आप जब यह वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है, उसमें कुंभ राशि में 29 जून 2024 को बकरी हो चुके हैं। शनिदेव 15 नवंबर 2024 तक बकरी रहेंगे। अन्य राशियों का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं कि शनि के बकरी होने का विभिन्न राशियों में क्या फलाफल होगा। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं तुला राशि के जातकों को शनि के बकरी काल का कैसा रिजल्ट मिलेगा, कैसा परिणाम आएगा, कैसा फल मिलेगा, मैं उसकी चर्चा करूंगा और साथ ही महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करूंगा, जिन उपायों को संपन्न करके आप शनि के बकरी अशुभ फल से बच सकते हैं। पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए तुला राशि की चर्चा करते हैं। तुला राशि की कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव, जो मन का भाव है, जो माता का भाव है, जो सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, और जन्म कुंडली का पंचम भाव जो शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है और प्रेम संबंधों का भाव है, इसी पंचम भाव पर कुंभ राशि में शनिदेव जो 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक बकरी रहेंगे। चूंकि बात पंचम भाव की है, इसलिए सबसे पहले विद्यार्थियों की ही बात करता हूँ। शनि के इस वक्री काल में विद्यार्थियों के जीवन में कुछ भटकाव संभव है। वे गलत रास्ते पर कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं और गलत दोस्तों के चक्कर में अपने भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। अतः विद्यार्थियों को जो है गलत संगति से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप ना करें जिसकी वजह से आपकी शिक्षा बाधित हो। आलस्य का, प्रमाद का परित्याग करके, गलत संगति छोड़ करके पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के क्षेत्र में ही लगाना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपकी गलतफहमी, आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटें आ सकती हैं। पंचम भाव पर वक्री शनि संतान को लेकर के कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है। जो महिलाएं गर्भधारण कर चुकी हैं, इस वक्त उन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। समय समय पर आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहें और गर्भ की रक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतें। और जो महिलाएं गर्भधारण करना चाहती हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। गर्भधारण में कुछ विलंब हो सकता है, अतः किसी योग्य ज्योतिषी से आपको परामर्श लेना चाहिए। जो लोग मशीनरी का काम कर रहे हैं, लोहे से संबंधित, आयरन से संबंधित काम पे हैं, किसी भी तरह के गैस, डीजल, पेट्रोल, केमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइंस आदि के कामों में संलग्न है, ऐसे लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और साथ ही आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति, आर्थिक स्थिति की भी देखभाल करनी है, वरना नुकसान की संभावना बन सकती है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, साझेदारी का, व्यापार का भाव है, और शनि की सातवीं दृष्टि जो है जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव पर है, जो डेली इनकम का भाव है, और शनि की 10वीं दृष्टि जो है जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर है, जो स्थायी प्रॉपर्टी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। अतः आर्थिक स्थिति पर आपको विशेष फोकस रखना चाहिए और विशेष सावधान और सतर्क भी रहना चाहिए। इन दिनों धन के आगमन की कमी तो महसूस ही होगी, साथ ही आर्थिक नुकसान की भी संभावना बनेगी। अगर आपको अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करना है
तो संयम अनुशासन के साथ विवेक युक्त धैर्य के साथ अपने फील्ड पर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और सफलता भी संभव है। जो लोग सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की कलाकृति से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, परामर्शदाता है, सलाहकर्ता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स या किसी भी प्रकार के कानूनी सलाह आप देते हैं, आप एक अच्छे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ज्योतिष आदि का कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतर होगा। इसमें किसी भी किस्म के जोखिम की संभावना नहीं है। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, पॉलिटेक्निक, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, डिसिप्लिन और मेहनत के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। शनि की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव में है, अतः संभव है कि स्थायी प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के कुटुंब में, परिवार में कुछ मतभेद की स्थितियां आ सकती हैं, तनाव का माहौल बन सकता है, स्थायी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद की संभावना बन सकती है। आंखों से संबंधित तकलीफें भी आपको उद्विग्न और परेशान कर सकती हैं, अतः इन दिनों आपको विशेष सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बात प्रेम संबंधों की करें तो इन दिनों संभव है कि आपको अपने प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब रह सकती है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है। अतः इन दिनों रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत है और अपने ईगो को, अपने अहंकार को जितना दबा करके रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है, विवाह के योग्य उम्र हो गई है, उन्हें थोड़ा सा और विलंब हो सकता है, विवाह होने में देरी हो सकती है। उपाय के बतौर तुला राशि के जातकों को चाहिए कि जरूरतमंदों की मदद करें और शनि का मंत्र नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तंग नमामि शनेश्वरम, या कि ओम संग शनेश्वराय नमः, इस मंत्र की एक माला प्रत्येक शनिवार को अगर आप जाप करते हैं, शनिदेव का चिंतन करते हैं, तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और समस्त कष्टों से निजात देंगे शनिदेव और आपका मंगल करेंगे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।